सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का वॉर अपडेट, जो कि यूक्रेन और रशिया के बीच में हो रहा है। इस रिपोर्ट के अंदर मैं आपको जल्दी कोशिश करूंगा एक बड़ी खबर आपको दे दूं। आपको बता दूं कि तुर्की का ड्रोन बख्तियार TB2 यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा है और जिसने रूस का काफ़ी भारी भरकम नुकसान किया है। ये वही ड्रोन है जिसने आर्मीनिया को कुत्ते की तरह हराया था। आपको बता दूं कि आर्मीनिया को ज़बरदस्त तरीके से तोड़ के रख दिया था इस ड्रोन ने। तुर्की का ये ड्रोन इतना ताकतवर साबित हो चुका है कि आखिरकार तुर्की के इस ड्रोन की तारीफ इजराइल को ही करनी पड़ गई है। दिखाता हूं आपको, इस रिपोर्ट को ध्यान से देख लीजिए। यह टाइम्स ऑफ इजराइल है, इजराइल का सबसे बड़ा अखबार, जिसने लिख दिया है कि तुर्की के सस्ते और हल्के ड्रोन काफ़ी भारी पड़ रहे हैं। और डिटेल में जो रिपोर्ट जारी की गई है उसके अंदर कहा गया है कि ये उम्मीद से ज़्यादा ख़तरनाक साबित हुए हैं और इन ड्रोनों ने, यानी तुर्की के इस ड्रोन ने अज़रबैजान और आर्मीनिया की जंग में ये दम दिखा चुके हैं। इसके अलावा ये ड्रोन लीबिया, मोरक्को, इथोपिया और यूक्रेन खुद इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि काफ़ी इस ड्रोन से खुश हैं। इस ड्रोन की मार्केट में वैल्यू बढ़ चुकी है और इसका दबदबा बन चुका है, इसका भौकाल जारी है। इस पूरी रिपोर्ट पे जो मैं आपको द टाइम्स ऑफ इजराइल की दिखा रहा हूँ, तारीफों के पुल बांधे गए हैं। यानी अब इजराइल तुर्की के ड्रोन का लोहा मान चुका है। इसका मतलब यह है कि तुर्की काफ़ी तेज़ी से तरक्की कर रहा है, साथ में इन्हीं ड्रोन का इस्तेमाल रूस के खिलाफ कर रहा है। बताया ये जा रहा है कि तुर्किश TB2 ड्रोन जो है यूक्रेन के पास फिलहाल सिर्फ और सिर्फ 20 हैं और इन 20 ड्रोन ने ही रूस के पसीने छुड़वा रखे हैं। आपको बता दूं कि एक रिपोर्ट के अनुसार तुर्की के इस ड्रोन से इतना बौखला गया था रूस कि इसी की वजह से फॉस्फोरस बम का इस्तेमाल, केमिकल बम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था रूस ने। इसी ड्रोन के बौखलाहट में आके, इन्हीं ड्रोन का निशाना बनने के बाद आम जनता के ऊपर बौखलाहट में रूस ने हमले शुरू कर दिए थे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं एक सबसे बड़ी खबर, अब इजराइल को तो एक तरफ रख दीजिए, अब तुर्की के इस ड्रोन को टक्कर देने के लिए रिपोर्ट अभी आना शुरू हो चुकी है और एक रिपोर्ट हमारे पास आई है जिसके बारे में आपको बता दूं कि इस रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की के ड्रोन बख्तियार TB2 का इस्तेमाल यूक्रेन कर रहा है। तो इस ड्रोन को टक्कर देने के लिए रूस इजराइल के एक स्पेशल ड्रोन का इस्तेमाल करने वाला है। अभी इस पर पूरी पड़ताल बाकी है, हम रिपोर्ट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही वो रिपोर्ट आएगी मैं आपको अपडेट दूंगा। आपको इसी के साथ फ्रेंच फॉरेन मिनिस्टर का बयान बता दूं। फ्रेंच फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि ये जो रूस बातचीत कर रहा है ये सिर्फ बातचीत का दिखावा कर रहा है। रूस जंग रोकना नहीं चाहता, रूस हमले रोकना नहीं चाहता, वो सिर्फ एक नौटंकी कर रहा है। इसी के साथ व्लादिमीर पुतिन का एक नया बयान सामने आया है। व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि वेस्ट की कंट्रीज रूस को तबाह और बर्बाद करना चाहते हैं और साथ में पुतिन ने उल्टा वेस्ट की कंट्रीज को नाजी कह दिया है। अगली रिपोर्ट में आपको बता दूं कि यूक्रेन के बॉर्डर पर, यानी पोलैंड और यूक्रेन के बॉर्डर पर यूक्रेन के रेफ्यूजीज काफ़ी तादाद में पहुंच चुके हैं, जो काफ़ी ज़्यादा परेशान और बेघर हो चुके हैं। देखिए वीडियो रिपोर्ट। Она может маму уговаривать. Ой. Куда Нужно идти? ехать. Нужно ехать. А, вам нужно ехать. Скоро на машине. दोस्तों, एक कंट्री है स्लोवाकिया, आखिरकार वो तैयार हो गया है रूस के खिलाफ हथियार देने के लिए यूक्रेन को। अब आपको हैरत होगी और हंसी भी आएगी कि S-300 डिफेंस सिस्टम स्लोवाकिया यूक्रेन को देने के तैयार हो गया है और S-300 बनाने वाला खुद रूस है। यानी रूस से स्लोवाकिया ने हथियार खरीदा था, डिफेंस सिस्टम, और आज उस डिफेंस सिस्टम को रूस के खिलाफ ही यूक्रेन को इस्तेमाल करने के लिए दे रहा है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि स्लोवाकिया ने
कहा है कि हम ये S-300 दे तो रहे हैं लेकिन हमारी कुछ शर्तें होंगी। शर्तें अभी तक नहीं बताई, लेकिन आपको बता दूं कि S-300 का इस्तेमाल खुद रूस के खिलाफ किया जा रहा है। तो आपको अपडेटेड जानकारी दे दूं, रूस के पास सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लेस S-550 भी तैयार हो चुका है। और कमाल की बात यह और बेवकूफ़ है वो लोग जो S-300 को रूस के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि जिसने खुद अपना प्रोडक्ट बनाया है उसकी कमजोरी तो उसके पास पहले से होगी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। यूक्रेन को तगड़ा झटका ग्रीस देते हुए जो बड़ा फुदक रहा था और जंग की आग में घी डाल रहा था, जब यूक्रेन ने फाइटर जेट मांगा तो ग्रीस ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि हमें भाई साहब खुद ही ज़रूरत है फाइटर जेट की, हम तुम्हें कैसे दें। इतना ही नहीं दोस्तों, ग्रीस ने डिफेंस सिस्टम भी देने से मना कर दिया। रिपोर्ट में आप खुद ही देख लीजिए। जी हाँ, और ग्रीस के पास भी रशियन डिफेंस सिस्टम है। बताइए दोस्तों, इसी के साथ एक बड़ी जानकारी है, यूके ने पोलैंड के अंदर डिफेंस सिस्टम, मिड रेंज के डिफेंस सिस्टम अपनी 100 मिलिट्री तैनात कर दी है पोलैंड में। कहा है कि हम नाटो के देशों की सुरक्षा करेंगे। लेकिन दोस्तों खिचड़ी पकड़ी है बहुत बड़ी। दोस्तों अब दूसरी तरफ आपको उज़्बेकिस्तान की टांग बता देता हूं कहां अड़ाई है। उज़्बेकिस्तान ने अपनी टांग इस जंग में अड़ाते हुए रूस को तगड़ा झटका और यूक्रेन को बड़ा सपोर्ट किया है। आपको बता दूं कि 2 जगह हैं, लोशांग और डोनेस्क। दोस्तों रूस ने इन दोनों इलाकों को, दोनों शहरों को बिल्कुल आज़ाद घोषित किया था और किया हुआ है और आज़ादी मानता है, और यूक्रेन को भी मानना पड़ता है। ऐसे में उज़्बेकिस्तान ने कहा है कि इसको हम आज़ाद नहीं मानते, इसको हम यूक्रेन का हिस्सा मानते हैं। दोस्तों चेचन के कमांडर रमजान कादिरोव ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है हमारी यानी चेचन की हजारों मिलिट्री और फोर्सेस यूक्रेन की तरफ आगे बढ़ रही हैं और काफ़ी कामयाबी हासिल कर रही हैं। रूस की तरफ से चेचन की आर्मी लड़ रही है, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये चेचन मुस्लिम कंट्री है और ये जितने भी फाइटर्स हैं ये मुस्लिम्स हैं। दोस्तों आर्नोल्ड को कौन नहीं जानता, हालांकि अब काफ़ी बुजुर्ग हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन इन्होंने एक बयान जारी किया है, वीडियो मैसेज जारी किया है। वीडियो मैसेज कॉपीराइट के वजह से मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, लेकिन वीडियो आप देख लीजिए। इस वीडियो के अंदर वो रूस के लोग कह रहे हैं कि हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, यानी मैं रूस के लोगों से बहुत प्यार करता हूं, लेकिन आपको बता दूं कि रूस की सरकार आपसे झूठ बोल रही है। यूक्रेन की आम जनता का खून रूस की सरकार बहा रही है। बहुत सारी बातें कही गई हैं, लेकिन 100 की सीधी मैंने आपको बता दी है, यानी यूक्रेन के समर्थन में अब आर्नोल्ड भी उतर आए हैं। दोस्तों इसी के साथ बाइडेन का एक और बड़ा हमला पुतिन को लेकर। पुतिन को उन्होंने तानाशाह और बड़ा ठग भी कह दिया। इसके अलावा बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन हम जरूरी नहीं समझता कि वो डिटेल में आपको बताएं, लेकिन आप खुद ही सुन लीजिए। Now you have Ireland and Great Britain and the Republic standing together against a murderous dictator, a pure thug who is waging an immoral war against the people of Ukraine. दोस्तों खार्किव में बाराबाशोवो नाम की एक सबसे बड़ी मार्केट थी, रूस ने अब इस पर भी बमबारी करके पूरी मार्केट को जलाकर राख कर दिया है। देखिए वीडियो। Хотя пацан нормально. Сознание потерял. Это встань. Потерял сознание. कीव का कोई ऐसा इलाका नहीं बचा है जहां पर रूस की मिसाइलें नहीं गिर रही हों। कीव के एक और इलाके पर जबरदस्त तरीके से बमबारी, और बमबारी के बाद हाल। इसके अलावा वाइशगोरोड के इलाके में, यूक्रेन के वाइशगोरोड के इलाके में प्राइवेट सेक्टरों को भी रूस ने तबाह कर दिया है। गजब की बमबारी, तबाही का मंजर। Подола хата горить. Так, сзади аптеки. Приход. Вот такая лунка, мина. Вот она. Куча железяк. Вон, стену посекло. दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की यूक्रेन के उन नागरिकों से मिले हैं
जो बमबारी में, रूस की बमबारी में घायल हुए। सोशल मीडिया पे ये वायरल हो रहा है और यूक्रेन के प्रेसिडेंट की जमकर तारीफ की जा रही है। Привіт. Роман знає. Привіт. Як справа? Радий бачити. Катя в шоці. Ну, сонце, ну ти що? Нам піти чи можемо тут? Нормально? Тримаєтесь? Нам всем не просто, мы все правильно делаем. В ТикТоке все поддерживают. Так? Тобто мы оккупировали ТикТок? Все про вас. Все про вас. Доброго дня. Доброго. दोस्तों इसी के साथ आपको मैं ये भी बताता चल रहा हूं कि रूस भी काफ़ी ज़्यादा मुसीबत से दो चार हो रहा है। रूस की करेंसी डाउन होती जा रही है, रूस की शेयर मार्केट बर्बाद हो चुकी है, रूस में कंपनियां बर्बाद हो चुकी हैं। इलेक्ट्रॉनिक जो चीज़ें हैं उनको लोग ज़बरदस्ती ख़रीद के अपने घरों में स्टोर कर रहे हैं। उनको लगता है कि उसके दाम आने वाले वक्त में बढ़ेंगे। इसके अलावा वहाँ पर राशन पानी महंगा हो गया है। चीनी इस वक्त वहाँ बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, जिसकी वजह से मॉल और दुकानों में लूट मच गई है। देखिए Да, интересно. Я вот с работы пришла поржать. У меня дома я 2 килограмма не могу купить. Ой, ой. दोस्तों इसी के साथ एक फुटेज के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि रूस की आर्मी के ऊपर यूक्रेन की आर्टिलरी से हमला किया जा रहा है। आर्टिलरी शैलिंग की जा रही है, बमबारी की जा रही है, जिसमें रूस को काफ़ी बड़े नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। देखिए फुटेज। दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन ने आर्मी इकट्ठा कर ली है और भी आर्मी पहुंच चुकी है, सोल्जर्स पहुंच चुके हैं। अब वो तैयार हो रहे हैं रूस के टैंकों का सामना करने के लिए। देखिए फुटेज। Ні кроку назад. Рівному привіт. दोस्तों खैसोन के इलाके में रूस ने Su-25 फाइटर जेट का इस्तेमाल करके बड़ी तबाही करी है। खौफनाक मंजर अपनी आंखों से खुद ही देख लीजिए। Що робить? Оце строчить, да, Саш?
सिर्फ यहां पर नहीं, यूक्रेन के ओडेसा समुद्र के इलाके पर, समुद्री तट पर भी रूस ने बमबारी कर डाली। दोस्तों, कीव पर दोबारा रूस ने बमबारी करी है और फिर बमबारी के बाद मंजर खुद देख लीजिए। दोस्तों, यूक्रेन के एक नए इलाके के बारे में आपको बताने वाला हूं जिसका नाम है मरहलबका। जी हां, यहां पर रूस का ऐसा हमला आपको दिखाऊंगा कि आपको इजराइल का फिलिस्तीन पर हमला याद आ जाएगा। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो मिसाइल भी आते हुए आराम से दिखेगी। सीसीटीवी फुटेज में ये हमला रिकॉर्ड हो गया है, देखिए। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे अचानक बीच खबर में ये भाई साहब कौन हैं? तो जनाब, ये हैं हमारे एडवोकेट जिनका नाम है एडवोकेट अहमद अली हैदरी। जी हाँ, मैंने अनस्क्रिप्टेड में जिक्र जिनका किया था, इन्हीं की वजह से बाहर हूँ और इनको इसलिए लेकर आया हूँ आपके सामने ताकि आपको भी तसल्ली हो कि रज़ाग्राफी हवा में काम नहीं करता है और काफ़ी मतलब पहुँचे हुए, जो मैं हल्के फुल्के मत ले लेना, इनको बहुत पहुँची हुई चीज़ें। दूसरी बात, ये एक नहीं है, बहुत सारे हैं, मतलब इनकी पूरी टीम है और बाकी ये खुद अपनी ज़बान से बोल देंगे कि भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। बोलिए ज़रा। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तमाम व्यूवर्स का जो मेरे रज़ा भाई के लिए दुआएं करते हैं और इनको सपोर्ट करते हैं। बाकी इंशाल्लाह आपकी दुआएं तो साथ ही हैं, हम भाई के साथ जो है दिलो जान से मैं और मेरी टीम लगी हुई है। इंशाल्लाह कभी भी इनको किसी किस्म की कोई आँच नहीं आएगी, परवरदिगार ने चाहा तो। आपकी दुआएं जो हैं वो हमेशा साथ हैं और रहेंगी इंशाल्लाह। तो बस आप इसी तरह से प्यार बना के रखिए, दुआओं में अपने को याद रखिए, हम लोगों को इनके लिए भी दुआ कीजिए, मेरे लिए भी दुआ कीजिए। और साथ बता दूं कि अगर आपको भी ऐसा कुछ लीगल एडवाइस की ज़रूरत है तो बहुत जल्दी जो है इनका नंबर मैं अपनी कम्युनिटी पे पोस्ट करूंगा, तो वहां से आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। अब यूक्रेन अपने हॉविट्ज़र से रूस को निशाना बना रहा था। रूस काफ़ी अपने लोगों को खो रहा था, अपने फाइटर जेट और सैन्य छवियों को भी खोल रहा था। सैन्य छावनियाँ पूरी तरह से तबाह यूक्रेन कर रहे थे। ऐसे में रूस की तरफ से ऑर्डर आता है कि अब उन हॉविट्ज़र को निशाना बनाना है जिनका निशाना कुछ वक्त पहले तो बन रहे थे। जिसके बाद ड्रोन से हमला किया गया और यूक्रेन के हॉविट्ज़र को तबाह करना शुरू कर दिया गया रूस के द्वारा। देखिए। दोस्तों, इसी के साथ रूस को काफी बड़ी कामयाबी मिली है। जिस ड्रोन ने, जिस तुर्किश बख्तियार TB2 ने रूस की नाक में दम कर दिया था, आखिरकार उसमें से एक बख्तियार TB2 ड्रोन को रूस ने मार गिराया है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। मलबा खुद जारी किया है और दुनिया को दिखाया है कि हमने बख्तियार TB2 को, जिसने हमारी वाट लगा दी थी रूस के सैनिकों की, रूस के टैंकों की, हमने उसको मार गिराना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ दोस्तों, इसके बाद रूस ने एक और फुटेज जारी किया आपकी स्क्रीन पर। यह फुटेज जारी करते हुए रूस ने बताया कि रात को हमारे Su-25 ने उड़ान भरी और यूक्रेन के सेना के कई ठिकानों को तबाह किया। पूरी फुटेज सुकून से देख लीजिए। इस तरह से हमले होते हैं। हमलों की और जंग की सारी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। रूस के खतरनाक हमलों के बाद मारियोपोल को एक एक बंदा, एक एक नागरिक छोड़कर भाग रहा है। Я от начала до конца в эту сторону шел. दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में लिखिएगा। शब रात
प्यार मोहब्बत से मनाइएगा। पूरे भारत में जहाँ जहाँ आप हैं, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ आप हैं, आपसे गुजारिश है घर के अंदर परिवार के साथ और मस्जिद में वक्त गुजारिएगा। कोई भी गलत काम ना करिएगा, अपने बच्चों को कंट्रोल में रखिएगा। सड़क पे भटकने की, दौड़ने की, स्टंटबाजी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इबादत की रात है, इबादत करिएगा। और दोस्तों दुआओं में मुझे याद रखिएगा। जय हिंद।